हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शमास किचन एंड व्लॉग। तो आज का टाइटल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का व्लॉग किस टॉपिक पे है। तो आज ना मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी कि मैं अपनी डे टू डे लाइफ में किस तरह से हैप्पी प्लस सेटिस्फाइड रहती हूँ। क्योंकि एज अ हाउस वाइफ, एज अ मदर, बहुत सी लेडीज़ें हैं जो अपने घर में अपना सारा वक्त देती है, जैसे कि मैं भी हूँ। तो मैं किस तरह से अपनी डे टू डे लाइफ में खुश रहती हूँ, सेटिस्फाइड रहती हूँ, और किन चीज़ों से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है, किन चीज़ों से मुझे खुशियाँ मिलती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊँगी। तो यहाँ ना मैं क्या कर रही हूँ, तो यहाँ पे चिकन लेके आए थे ज़ैनब और आमना के लिए। तो उसी को ना मैं यहाँ पे विनेगर और पानी के साथ रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो मैंने फ्रीज़र में चिकन रख दिया था, तो वो पूरा जम चुका है। और अक्सर जब भी चिकन आता है तो मैं इसी तरह से विनेगर और पानी में डाल देती हूँ, तो उसके अंदर का सारा जितना भी गंदगी होती है ना, वो सारी निकल जाती है, एकदम साफ़ हो जाती है। हमें रगड़ रगड़ के उसे धोना नहीं पड़ता है। या फिर किसी किसी को होता है ना कि प्रॉब्लम होती है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होती है, अपने आप ये क्लीन हो जाता है थोड़ी देर छोड़ने पे। तो हर किसी की सेटिस्फैक्शन अलग अलग होती है। किसी को किसी चीज़ में खुशी मिलती है, किसी को किसी चीज़ से सुकून मिलता है। तो हर किसी का अलग अलग होता है। तो हम एज अ हाउस वाइफ, एज अ मदर, हमें किन किन चीज़ों से खुशियाँ और सेटिस्फैक्शन मिल सकती हैं, वो चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी, जो कि पर्सनली मुझे इन चीज़ों से खुशियाँ भी मिलती है और सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। तो ज़रूरी नहीं है, और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमारे पास दुनिया भर की सारी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल होंगी, या हम बहुत ज़्यादा रिच होंगे, हम तभी अपनी लाइफ से हैप्पी रह सकते हैं या सेटिस्फाइड रह सकते हैं। आलू बहुत ज़्यादा गंदा था और उस पे बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी। तो मैंने इसे पहले वॉश कर लिया अच्छे से, और फिर उसके बाद मैंने इसे छीलना शुरू किया, ताकि जब मैं अगर इसे वॉश नहीं करती तो इसकी सारी गंदगी मेरे हाथ पे लगती और फिर वो आलू पे लग जाता। तो इसी वजह से मैं इसे वॉश कर ली और उसके बाद मैंने इसे छीलना शुरू किया। दिस गिव मी हैप्पीनेस प्लस सेटिस्फैक्शन। क्योंकि मैं अपने काम को कितने सफाई से करती हूँ या कैसे करती हूँ, ये मुझ पे डिपेंड करता है। और जब हम किसी भी काम को एकदम अच्छे से करते हैं ना, हमें ख़ुद को ही बहुत खुशी मिलती है। तो यहाँ ना मैं आज बनाने वाली हूँ आलू, अंडे और टमाटर की सब्ज़ी। तो कभी कभी सिंपल चीज़ें अगर सिंपल तरीके से बनाई जाए ना, तो काफ़ी अच्छी होती है। और जब हम कोई चीज़ मन से बनाते हैं तो वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा चार चांद लग जाते हैं उस डिश में। तो आज मैंने सोचा कि सिंपल सी रेसिपी बनाऊंगी, सिंपल सा खाना बनाऊंगी। लेकिन कभी कहते हैं ना कि एकदम दिल से बनाओ ना, तो सिंपल चीज़ें बहुत अच्छी बन जाती हैं। तो मेरा भी वही हुआ था। मैंने सोचा था कि आज मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खाने में क्या बनाऊं, तो मैंने कहा कि चलो आलू अंडे की सब्ज़ी बना लेती हूँ टमाटर के साथ। और वाकई में ये इतनी लजीज बनी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। और मुझे ख़ुद को भी नहीं लग रहा था कि ये इतनी अच्छी बन जाएगी, लेकिन जब मन से बनाया तो बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ ना मैंने आलू को अच्छे से छील लिया, और उसके बाद मैं इसे काट करके और भिगो करके इसे रख दूँगी, ताकि पानी में रहेगा तो काला नहीं होगा, लालपन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, एकदम फ्रेश रहेगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ प्याज छीलने के लिए। तो धीरे धीरे जो है ना काम को मैं निपटाती रहती हूँ साथ के साथ, ताकि काम जो है वो ज़्यादा फैले नहीं। तो शाम का काम मैं ऑलमोस्ट 5 बजे तक शुरू कर देती हूँ, 5 साढ़े 5 बजे तक। क्योंकि जब हम काम के लिए किचन में घुसते हैं ना, तो सिर्फ खाने बनाने के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। और बच्चे जब साथ में होते हैं ना, तो उनकी भी चीज़ें देखनी पड़ जाती है, तो जिस वजह से थोड़ा सा काम भी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, जब हम कोई भी चीज़ अपने काउंटर पे काटते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमें साथ के साथ ना उसे पोंछ भी लेना चाहिए, ताकि गंदगी ना फैले नहीं, और आपका किचन जो है वो मैसी ना हो, और फैलावा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें, मैंने एक पतीली ले लिया है और उसके अंदर मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। और जब तेल गर्म हो जाएगा ना, तब मैं इसमें 4 से 5 मैंने अंडे जो है बॉईल करके पहले ही रख लिए थे, उन्हें मैं फ्राई कर लूँगी इस ऑयल के साथ। और फिर इसी ऑयल में जो है प्याज और आगे की जितनी भी सब्ज़ी है वो मैं बनाऊँगी।
तो यहाँ पे मैंने अंडे डाल दिए हैं। अब इसे अच्छे से हमने बॉईल बोल रही हूँ, अच्छे से फ्राई कर लेना है, जितना भी आपको चाहिए उतना। अंडे यहाँ पे फ्राई हो गए हैं, तो अब मैं इसे निकाल दूँगी। तो मैंने ज़्यादा फ्राई नहीं किया है। अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्राई, बिल्कुल पूरी तरह से फ्राई पसंद है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, या बिल्कुल भी नहीं पसंद है तो आप सिर्फ बॉईल करके भी डाल सकते हैं। अब इसी ऑयल में हम आगे की रेसिपी कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ मैंने आधा चम्मच मेथी डाल दिया है और साथ में एक मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइसिस में कट करके उसे डाल दिया। अब हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जब भी हम सब्ज़ी बनाते वक्त किसी भी स्पैचुलास या स्पून या किसी भी चीज़ का यूज़ करते हैं ना, तो हमें उसे किसी भी प्लेट या किसी के कवर के ऊपर रखना चाहिए। गैस या काउंटर के ऊपर ना रखने के बजाय आप प्लेट या किसी कवर के ऊपर रखेंगे ना, तो इससे आपका काउंटर गंदा भी नहीं होगा और गैस भी गंदा नहीं होगा। दिस गिव मी हैप्पीनेस विद सेटिस्फैक्शन। वो इसलिए क्योंकि हमें काम को किस तरह से मैनेज करना है ये आना चाहिए, और हम कितने अच्छे से काम को करते हैं ना, इससे हमें खुद ही खुशी भी होती है और सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। जब हम काम करते हैं और उस टाइम पे हमारा किचन फैलता नहीं है या काम बढ़ता नहीं है, तो हमें खुद को अच्छा लगता है कि हमें अपने काम को कितने अच्छे से मैनेज करना आता है। खैर, यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और इसे गोल गोल स्लाइसेस में कट किया है। छोटे छोटे स्लाइसेस में भी कट कर सकते हैं, लेकिन मुझे ना सब्ज़ी में बड़े बड़े जो टमाटर होते हैं ना, जब आलू टमाटर की सब्ज़ी स्पेशली मैं बनाती हूँ तो उसमें मैं बड़े साइज़ के टमाटर डालती हूँ, ताकि वो खड़े खड़े से दिखते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे प्याज जो है बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी जो हमने कट करके रखे थे। आलू के साथ ही मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच काली मिर्च और ज़ीरे का भुना हुआ पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। इन सारी चीज़ों को डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। अभी गैस का फ्लेम हाई ही रखना है जब तक हम इसे मिक्स कर रहे हैं तब तक। तो मैं यहाँ पे 50% तक जो है सब्ज़ी बिल्कुल लो फ्लेम पे गलाऊंगी। पानी एकदम एंड में रखूंगी, अभी नहीं रखूंगी। तो जब भी मैं हरी सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो मैं अक्सर उसमें पानी नहीं डालती हूँ और लो फ्लेम पे ही पकाती हूँ। उससे क्या होता है कि बहुत देर तक पकता है और एकदम अच्छे से पकेगा और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक बार आप इस तरीके से बना के देखिएगा। तो मैंने यहाँ पे सब्ज़ी को लो फ्लेम पे छोड़ दिया है और वो पकती रहेगी और उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा सारी चीज़ों का। देन यहाँ पे ये देखिए, चिकन को मैंने जो विनेगर के पानी में रखा था, तो चिकन इतनी ज़्यादा एकदम क्लीन हो गया है। इसके अंदर जितनी भी गंदगी थी ना, सारी गंदगी निकल गई है। तो मैंने पहले भी बताया है कि आमना ज़ैनब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो जिस वजह से व्लॉग मेरे नहीं आ पा रहे थे। तो अभी अल्लाह का शुक्र है कि तबीयत ठीक है, लेकिन आमना के मुँह में ना छाले हो रहे हैं, जिस वजह से वो कोई भी चीज़ खा नहीं पा रही है। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा सा कम हुआ है, सुधार हुआ है। छाला भी है लेकिन अभी उतना ज़्यादा नहीं है। तो उसको चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे दोनों बच्चों को। तो वो कुछ खा नहीं रही है, और जैसे बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो वैसी कुछ भी नहीं खाते हैं। तो यहाँ ना मैं उसी के लिए चिकन तल के बनाऊंगी, फ्राई करके। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि इसमें नमक डाल दिया है थोड़ा सा, और साथ में मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। हल्का ही डाला है ताकि वो खा पाए, तीखा ना हो और आराम से वो खा ले। अब इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद एकदम लो फ्लेम पे मैं इसे फ्राई करूँगी तवे के ऊपर। तो जब हम इसे लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ना, तो ये अंदर तक अच्छे से पक जाएगा और नमक काली मिर्च का जो टेस्ट है ना, वो चिकन के अंदर तक चला जाएगा और इतना टेस्टी लगता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब मैंने इसे बनाया था ना, दोनों बच्चों ने मेरे बहुत शौक़ से खाया। मैं हमेशा अक्सर ही ये बना के देती हूँ उन लोगों को, तो वो बड़े ही शौक़ से सारी चीज़ें जो है ये
स्पेशली ऐसा वाला चिकन जब बनाती हूँ ना तो बहुत मज़े से खाते हैं। तो इतने दिनों से तबीयत ख़राब की वजह से सही से कुछ खा नहीं रहे थे, तो थोड़ा सा टेस्ट को चेंज करने के लिए मैंने सोचा कि चलो मैं ये बना के देती हूँ, तो थोड़ा उनके ज़ुबान को अच्छा लगेगा और वो कुछ खा लेंगे। तो इसी मकसद से मैंने ये चीज़ बनाई। तो यहाँ पे ना मैं सब्ज़ी भी साथ के साथ देख रही हूँ, तो आप भी बीच बीच में देखते रहें ताकि वो नीचे से चिपके नहीं। अगर ऐसा लगे कि नीचे से चिपक रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी जो है डाल सकते हैं। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया, मैं चिकन को इसके अंदर डाल दूंगी। मैंने कई बार बताया भी है, मैं जब भी अपने किचन में खाना बनाने के लिए आती हूँ तो खाना बनाते वक्त बहुत सारे बर्तन जो है वो गंदे हो जाते हैं, तो हम उन्हें एक एक करके सिंक में डालते रहते हैं और एंड में इतने सारे बर्तन मिलते हैं। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ कि जब भी खाना बनाती हूँ ना, तो जितने भी बर्तन मेरे गंदे होते रहते हैं मैं एक एक करके उन्हें धोती रहती हूँ, जिस वजह से मेरा काम फैलता नहीं है। दिस गिव मी सेटिस्फैक्शन प्लस हैप्पीनेस। वो इसलिए क्योंकि मुझे खुद पे ये खुशी होती है कि मुझे काम को अच्छे से मैनेज करना आता है और मैं काम को विदाउट एनी टाइट कितनी ईजिली कर पाती हूँ। खैर यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था और मेरे हस्बैंड घर पे आ गए थे। तो मेरे हस्बैंड के आते ही मैं सबसे पहले उनका लंच बॉक्स चेक करती हूँ कि वो खाली है या भरा हुआ है। तो जब वो खाली मिलता है ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। दैट मीन्स दिस गिव मी हैप्पीनेस प्लस सेटिस्फैक्शन, क्योंकि चाहे एज अ हाउस वाइफ, एज अ मदर, जब हम अपने बच्चों को या अपने हस्बैंड को टिफ़िन में खाना देते हैं और वो खाना जब खाली मिलता है तो उस टाइम पे जो खुशी होती है ना, वो और किसी चीज़ में हो ही नहीं सकती है। ये रिलेट करेंगे वो लोग जो लंच पैक करके देते हैं। अगर मैं किचन में ज़्यादा देर तक लग जाती हूँ ना तो घर का यही हाल होता है। एनी टाइम जितनी देर मैं किचन में काम कर रही होती हूँ ना तो इधर का काम मेरा फैलता जाता है, उधर का मैं समेटती जाती हूँ। तो यहाँ जब मैं चेक करने के लिए आई बच्चों को तो देखा इतना ज़्यादा फैलावा कर दिया उन लोगों ने। तो खाना तो मैंने चढ़ा ही रखा था, तो मैंने कहा कि चलो अब मैं फटाफट इधर की सफाई भी कर देती हूँ। तो फिर मैंने सोफ़ा वोफ़ा झाड़ा और सारी ये कालीन को उठा करके झाड़ा, फिर उसके बाद झाड़ू वाड़ू लगाई। तो मतलब कि काम जो है ना वो ख़त्म तो होता ही नहीं है, लेकिन इन सारी चीज़ों में ना हम यूज़ टू हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हाँ हम इधर काम कर रहे हैं तो उधर गंदगी फैल रही होगी।
तो लो फ्लेम पे मैंने अलग पलट करके उसे काफ़ी देर तक मैंने फ्राई किया, तो ये अंदर तक एकदम जूसी बन गया था और इतना टेस्टी लग रहा था ना, और तीखा तो बिल्कुल भी नहीं था। तो आमना इसे आराम से खा पाएगी और ज़ैनब को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर थोड़ा सा टाइम लगता है लो फ्लेम पे करने से, तो लो फ्लेम पे करने से ना अंदर तक बिल्कुल अच्छे से पक जाता है, क्योंकि हम तवे पे फ्राई करते हैं। तो अगर हम हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे करेंगे तो ऊपर ऊपर से तो पक जाएगा, लेकिन अंदर से एकदम सूखा सूखा सा रहेगा और बच्चे खाएंगे भी नहीं। तो इसीलिए मैं इसे लो फ्लेम पे ही पकाती हूँ, ताकि ना अच्छे से अंदर तक बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाए। फिर उसके बाद आमना को जब पता चला कि मैंने चिकन इस तरीके से फ्राई करके रखा है, तो उसे तो भूख बर्दाश्त ही नहीं हुई और फटाफट से वो मांगने लग गई। और फिर मैंने उसे दिया तो उसने काफ़ी मज़े से खाया। आमना ने भी खाया, ज़ैनब ने भी खाया। दिस गिव मी सेटिस्फैक्शन प्लस हैप्पीनेस। जब हम बच्चों के लिए कुछ बनाते हैं ना, तो हमें खुद को बहुत खुशी होती है जब वो खुशी से खा लेते हैं। और स्पेशली जब बच्चा बीमार होता है और कुछ नहीं खाता है ना, और फिर हम कुछ बना के देते हैं और बच्चा शौक से खा ले, तो उस टाइम पे जो खुशी होती है वो और किसी चीज़ में नहीं हो सकती है, और जितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है ना, वो और किसी चीज़ में नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पे देखें, मैंने ना 50% आलू गलने के बाद थोड़ा सा इसमें मैंने पानी डाल दिया था कि आलू जो है और गलते चले जाएंगे, और जितनी ग्रेवी मुझे रखनी है मैं उतनी रख दूँगी। और फिर मैंने उसमें अंडे भी डाल दिए और लो फ्लेम पर फिर मैंने उसे 10 से 12 मिनट के लिए और छोड़ दिया, ताकि मेरी सब्ज़ी जो है वो एकदम अच्छे से तैयार हो जाए। फिर मैं यहाँ पर चावल बनाने की तैयारी में लग गई। तो यहाँ ना मैं चावल बना लूँगी फटाफट से, क्योंकि एक एक करके मेरे काम जो है वो निपटते जा रहे थे और एक एक करके सामने आते भी जा रहे थे। तो यहाँ मैंने चावल जो है निकाल लिए हैं, अब इसे धो करके और मैं चढ़ा दूँगी फटाफट से। देन उसके बाद जितने भी बर्तन मैंने धोए थे ना, जितने भी रैक वाले बर्तन होते हैं, तो वो मैं जब धोती हूँ तो साथ में लगाती चली जाती हूँ। लेकिन जो टोकरी वाले बर्तन होते हैं ना, उन्हें पहले मैं साइड में रख देती हूँ, ताकि उनका सारा पानी निकल जाए और उसके बाद मैं उसे लगा देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि टोकरी में जब हम गीले बर्तन रख देंगे ना, तो वो पानी स्टोर होते होते एकदम गंदा पानी स्टोर होता चला जाएगा और महक सी आने लग जाएगी, मच्छर, ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो इसलिए पानी को पहले बिल्कुल ड्राई कर लेती हूँ, उसके बाद रखती हूँ। अब यहाँ पे मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, काम कर रहे थे, तो मैंने उनके लिए चाय बनाई। लेकिन मेरे हस्बैंड चाय पीते नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी बना के उनको दी और उन्होंने मेरी खुशी के खातिर चाय पिया। दिस गिव मी हैप्पीनेस प्लस सेटिस्फैक्शन, कि आप अपनी फैमिली के लिए जो भी करते हैं, कितनी एफर्ट लगाते हैं और कितने मेहनत से, कितने प्यार से उनके लिए कुछ करते हैं, और वो सामने से आपको उतनी ही मोहब्बत दिखाते हैं। तो इससे ज़्यादा खुशी और इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हमें कहीं नहीं मिल सकता है। खैर, यहाँ पे मेरे पास जो है घी पड़ा हुआ था, मैं घर से लाई थी, मैंने आपको बताया ही था। तो मैंने कहा कि चलो मक्खन बना लेती हूँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ बनाने के लिए सोचती हूँ जिसमें मक्खन की ज़रूरत होती है, तो अक्सर घर में मक्खन ख़त्म होता है। तो मैंने कहा कि चलो जब घी है ही तो मैं मक्खन भी बना लूँ। तो यहाँ पे ना मैंने घी को अच्छे से मेल्ट कर लिया। फिर उसके बाद इसमें खूब सारी आइस क्यूब डालनी है, चुटकी भर इसमें नमक डाल देना है, और हमें स्पैचुला से एकदम फटाफट से अपने हाथों से इसे चलाते रहना है। तब तक चलाना है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। बिल्कुल जो अमूल वाला फ्रेश मक्खन होता है ना, बाहर वाला, ये वैसा ही बनेगा। इसकी खुशबू उतनी ही होगी और उतना ही ये लजीज भी होगा, उतना ही टेस्टी होगा। तो मैं ना हमेशा बहुत कम ऐसा होता है कि मैं बाहर से मक्खन मंगाती हूँ, नहीं तो मैं खुद ही अपने घर पे खुद ही बना लेती हूँ। जितना महंगा मुझे बाहर से पड़ता है ना, उससे कई ज़्यादा सस्ता मुझे घर पे बन जाता है। तो यहाँ ना मैंने मक्खन बना करके, और ये अमूल चीज़ बटर का ये जो डब्बा है, मैंने इसी में स्टोर कर लिया। अगर आप ऐसे बाउल वगैरह में रखेंगे ना, तो अच्छे से उसे पैक करके, ताकि हवा वगैरह नहीं जाए, और फिर उसके बाद आप उसे फ्रिज में डालिएगा। तो फ्रीज़र में नहीं डालना है, फ्रिज में ही डालेंगे तो वो जमता चला जाएगा। देखिए यहाँ पे चलाते चलाते कुछ ही मिनटों में ये इतना गाढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल मक्खन जैसा हो जाएगा। और इसे किसी भी डब्बे या किसी भी प्याले या जिस भी चीज़ में आप रखना चाहे उस चीज़ में डाल करके और इसे अच्छे से बंद करके फ्रिज में रख देंगे 10-15 मिनट के लिए, बिल्कुल मक्खन बन जाएगा। और इतना अच्छा मक्खन बना था ना, बहुत अच्छा बना था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाया कि देखिए
मैंने मक्खन घर पे ही बना लिया, क्योंकि जब मैं बनाती थी तो अपने घर पे बनाती थी और वो उस टाइम पे दुबई थे, तो उन्होंने देखा नहीं था, तो फर्स्ट टाइम देखा तो वो बोलने लगे तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। लेकिन अच्छा लगता है जब हम कोई चीज़ बनाते हैं और फिर घर वालों के लिए बनाए ना, तो और भी ज़्यादा खुशी होती है। जब उसे घर वाले एकदम अच्छे से खाते हैं या तारीफ़ करते हैं ना, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। मतलब फिर दिल करता है कि और कल को नई चीज़ और बना करके मैं दूँ। तो यहाँ मैंने मक्खन भी बना लिया है और फिर उसके बाद इसे पैक करके मैंने रख दिया है, क्योंकि कभी कभी ब्रेड सेकना हो या बटर चिकन बनाना हो तो उसमें मक्खन की क्वांटिटी जो है ज़्यादा लगती है, तो इसीलिए ये ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसे बना लिया है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, बिल्कुल बाहर वाली जो होती है ना वैसी आ रही थी, उससे भी अच्छा मुझे घर का ही लगता है। फिर एंड में सारी चीज़ें बनने के बाद यहाँ पे दूध आ गया था, तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए फिर दलिया चढ़ा दिया, क्योंकि दलिया ख़त्म हो गया था। और मेरे हस्बैंड जो है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में वो दलिया ही खाते हैं, उसके बाद ऑफिस जाते हैं, क्योंकि वो हेल्दी खाना या हेल्दी ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ऑयली तो बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे वो ब्रेकफास्ट में हो या लंच या डिनर में हो। तो इसलिए मैंने एंड में जो है दलिया चढ़ा दिया। तो दलिया को भी ना मैं बॉईल करके और लो फ्लेम पे ही छोड़ दूँगी, दलिया अच्छे से गल जाता है और उसके खाने में बिल्कुल ऐसा लगता है खीर जैसा। तो मैं आगे की वीडियो इसमें कंटिन्यू इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि आमना फ़ोन के लिए बहुत रो रही थी और मेरे ही फ़ोन उसको चलाना था, तो इस वजह से मुझे उसको फ़ोन देना पड़ा, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। किचन का सारा काम ख़त्म होने के बाद मैंने एंड में यहाँ पे हल्का सा कपड़ा मार दिया, क्योंकि मैं जब भी काम करती हूँ तो साथ के साथ सारी चीज़ें निपटाती रहती हूँ, इसलिए मेरा किचन का काम फैलता नहीं है एंड में, और हल्का सा बस कपड़ा मारते ही मेरा किचन हो जाता है चकाचक। खैर यही सब करते करते मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो एक राउंड बाहर से लगा कर आते हैं। दिस गिव मी सेटिस्फैक्शन प्लस हैप्पीनेस। वो इसलिए क्योंकि हम पूरे दिन अपने फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और सामने से अगर आपके हस्बैंड, बच्चे, फैमिली वाले आपके लिए कितना एफर्ट दिखाते हैं, उससे ज़्यादा खुशी, उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं लगता है कि कहीं और मिल सकती है। क्योंकि आप अपनी लाइफ से खुश रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, तो आपके जितने भी रिश्ते होंगे ना, चाहे वो हस्बैंड के साथ हो, बच्चों के साथ हो, नेबर्स के साथ हो, फैमिली के साथ हो, सब एकदम सिंपल सोवर, कोई उलझन नहीं, एकदम सुलझे हुए रहेंगे, और आपको खुद अपनी ही लाइफ से सेटिस्फैक्शन मिलेगी, खुशी मिलेगी, और किसी चीज़ की कमी महसूस ही नहीं होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। घर जाते जाते इतनी बारिश हो गई कि बस मज़ा ही आ गया। तो आज का बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।